अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की एक तरीके से अगर बात की जाए, इसकी पूरी बनावट को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पूछे जाएंगे, तो इस लेक्चर को आपने एंड तक तवज्जो से सुनना है ताकि उन तमाम सवालात के जवाबात जो आपसे पूछे जाएं उनके जवाबात आप कमेंट सेक्शन में फर्स्ट गो में देख सकें। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन of human nervous system. The human nervous system is classified into two parts. Human nervous system जो है उसको हम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, विच हैव अ सेंट्रल लोकेशन दैट लाई इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब देखो भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, मैं आपको बुक की डायग्राम भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये देखें, ये हमारा नर्वस सिस्टम है और ये बुक की डायग्राम हमारे सामने है। तो ये हमारा आ गया ब्रेन, ब्रेन के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये ब्रेन है और ब्रेन के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो हैं, गौर से सुनिएगा, ये दोनों जो हैं ये सेंटर में आते हैं, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में आते हैं। तो ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली कुछ ब्रांचेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, जो आसपास के स्ट्रक्चर को नर्व सप्लाई कर रही होती है, ये मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब साइड पर, सेंट्रल का मतलब बीच में। तो ये जो था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बना रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हमने इसमें कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच हैव अ सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन है दैट लाई इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की क्या है? मिड लाइन में पाए जाते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सीएनएस एंड हैव अ पेरिफेरल लोकेशन इन द बॉडी। ये जो है वो क्या है? सीएनएस से निकलने वाली नर्व्स होती हैं और ये पेरिफेरल लोकेशन बॉडी के साइड वाले हिस्सों पे क्या करती हैं, जो है वो नर्व सप्लाई करी होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर यहाँ हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम यहाँ बात करेंगे, आर्किटेक्चर, उसकी बनावट, उसकी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एन इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम वेयर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड प्रोसेस एंड थॉट्स आर जनरेटेड एंड रिस्पॉन्स आर डायरेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रेटेड पोर्शन है नर्वस सिस्टम का। बहुत सारे न्यूरॉन्स का जो है वो एक वहाँ हाईली कंसेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। वेयर सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव, जहाँ सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव होती है, प्रोसेस होती है, उसको समझा जाता है, एंड थॉट्स आर जनरेटेड, और उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक सोच जो है, थॉट्स जो होती है वो कायम की जाती है, एंड रिस्पॉन्स आर डायरेक्टेड, और वहीं पर जाकर फिर जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो हर चीज़ का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक जैसा नहीं होता। एक अननोन बंदा आपके ऊपर शाउट करना शुरू कर दे तो हो सकता है आप गुस्सा करें, आप उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट दें। लेकिन अगर आपका कोई आपके अंकल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको डांट रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो अक्सर आप क्या करेंगे? खामोशी से आप सुन लेंगे। क्यों? आपका रिस्पॉन्स अलग था। भाई वही शाउट वाली जो आवाज़ थी, एक अननोन बंदा आपके सामने चीख रहा है, आपने भी उसको जो है वो शाउट में जवाब दिया, आपका रिस्पॉन्स अलग था। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली का कोई सीनियर बंदा है जिसको आप जानते हैं, उसी तरह से वो शाउट कर रहा है, तो आपने सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव की, प्रोसेस की, थॉट्स आर जनरेटेड, सोचा भाई कि ये तो मेरे घर के बड़े हैं, इनके सामने तो मैं जवाब नहीं दे सकता, थॉट्स एंड रिस्पॉन्स आर डायरेक्टेड। फिर आपने रिस्पॉन्स जो है वो क्या की? खामोशी इख्तियार की। लेकिन अगर यही अननोन बंदा है, उसकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, आप उसको जानते तक नहीं हो, तो क्या हुआ? आपने थॉट्स को प्रोसेस किया और थॉट्स जनरेट की, और रिस्पॉन्स आपका जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। आपने इसको अलग अंदाज से जवाब दिया बनिस्बत अपने घर के किसी बड़े बंदे से। द सेंट्रल नर्व, तो यहाँ यही है, यहीं पर थॉट्स वगैरह ये सारी जनरेट होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। द सीएनएस प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन जिसे इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं, जिनकी तादाद 10 to 100 बिलियंस। हमारा जो सीएनएस है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें ज़्यादातर जो है वो इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहते हैं, और इनकी तादाद जो है वो अल्लाह ताला ने कितनी रखी है? 10 to 100 बिलियंस। 10 से लेकर 100 बिलियन के दरमियान की तादाद होती है। अब इतने सारे न्यूरॉन हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया है, हम उसकी बात करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस, सीएनएस की हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। द सीएनएस इज प्रोटेक्टेड इन 3 वेज।
तीन जो है वो प्रोटेक्शन के तरीके हैं। पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ, देखें हमारी स्पाइनल कोड को कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे ब्रेन को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन के तीन जरिए रखे। एक कहलाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और तीसरा आ जाता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बोनी आर्मर कंसिस्ट ऑफ द स्कल that surround the brain and the vertebral column that protects the spinal cord। भाई पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दी वो क्या रखी? बोनी आर्मर, हड्डी, मजबूत बोन, हार्डेस्ट टिश्यू हमारी बॉडी का जो है वो प्रोवाइड किया ब्रेन के अराउंड, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगा। कोई भी चीज़ लगेगी तो पहले बोन उसको जो है वो बचाएगी। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बोनी आर्मर। बोनी चीज़ बनी है कंसिस्ट ऑफ स्कल। अगर ये वैसे तो ये डायग्राम हमने अगले लेक्चर जो ह्यूमन ब्रेन वाला है उसके लिए हमने बनाई है, लेकिन सिर्फ समझाने के तक बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या आ गई? स्कल। अब स्कल के बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो है मेनिंजेस। क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या है? मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस जो है वो एक नहीं है, तीन मेनिंजेस है। ड्यूरामेटर, एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर, ये तीन मेम्ब्रेन की जो लेयर है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती हैं। पहले कोई भी चोट लगेगी स्कल इसको बर्दाश्त कर लेगा। अब स्कल से कुछ एनर्जी जो है वो अंदर अगर ट्रांसमिट होगी तो वो एनर्जी कौन बर्दाश्त कर लेगा? ड्यूरामेटर, एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर, ये तीनों जो है वो क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। सबसे बाहरी लेयर जो मेम्ब्रेन की है वो ड्यूरामेटर है, जो कि स्कल के फ़ौरन बाद आएगी। फिर इसके बाद आ जाता है एराक्नोइड मैटर आता है, और जो बिल्कुल ब्रेन के साथ जो जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती है मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं पायोमेटर। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, देखो भाई पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्कल, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या है? मेनिंजेस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? मेम्ब्रेन, मेनिंजेस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर। देखो ये एराक्नोइड मैटर जो सेकेंड लेयर है और पायोमेटर जो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर अल्लाह ताला ने क्या दिया है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या दिया हुआ है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिया हुआ है। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है, और ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज बोनी आर्मर। बोनी आर्मर कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्कल है दैट सराउंड द ब्रेन, हमारे ब्रेन को सराउंड करता है। एंड द वर्टिबल कॉलम दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डियाँ जो हमने पढ़ी थी इसके बाद एक्सियल स्केलेटन में, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? बीनीथ बोनी आर्मर। अब बोनी आर्मर के बाद अ ट्रिपल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। बीनीथ द बोनी आर्मर के बाद अ ट्रिपल लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस। तीन लेयर है मेम्ब्रेन की, कनेक्टिव टिश्यू की, जिन्हें हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। अब ये अल्लाह ताला ने ये तीन लेयर किस तरह रखी है? आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम कॉल्ड ड्यूरामेटर। क्रेनियम के बाद जो सबसे पहले आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम, क्रेनियम जो है बोनी आर्मर जैसे ही ख़त्म हो जाता है, ये बोन वाला हिस्सा जैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है आउटर लेयर से हम कहते हैं ड्यूरामेटर। फिर बीच में आती है एराक्नोइड मैटर, और ब्रेन के साथ जो जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल इसके साथ अटैच होती है, वो होती है पायोमेटर। तो हमने इसमें कहा आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम, आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम कॉल्ड ड्यूरामेटर। क्रेनियम के फ़ौरन बाद जो आउटर लेयर है वो ड्यूरामेटर है। मिडल लेयर जो है वो क्या है? एराक्नोइड मैटर है। और इनर नेक्स्ट टू द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के साथ बिल्कुल जो जुड़ी हुई होती है उसे हम कहते हैं पायोमेटर। ये तीन लेयर हैं, ड्यूरामेटर, एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर। फिर हमारे पास जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? बिटवीन द एराक्नोइड एंड पायोमेटर क्लियर लिम्फ लाइक लिक्विड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान, एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान क्या है? क्लियर लिम्फ लाइक लिक्विड, क्लियर लिक्विड होता है। द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा कि एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान ये मौजूद है। देखो भाई एराक्नोइड, देखो भाई ड्यूरामेटर, एराक्नोइड मैटर, पायोमेटर। तो ये एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान ही एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि CSF कहाँ पाया जाता है? तो एराक्नोइड मैटर ये, तो इसे हम इस स्पेस को हम कहते हैं सब एराक्नोइड स्पेस। क्या कहते हैं? एराक्नोइड के अंदर, सब का मतलब नीचे, तो एराक्नोइड मैटर और पायोमेटर के दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं सब एराक्नोइड स्पेस। और इस सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर, गौर से सुनिएगा, सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर होता है CSF फ्लूइड। तो हमने कहा बिटवीन द एराक्नोइड एंड पायोमेटर क्लियर लिम्फ लाइक लिक्विड, क्लियर लिक्विड होता है द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे CSF कहते हैं। कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रहा होता है? कुशन का काम करता है, फ्रिक्शन से क्या करता है? रोकता है।
अब आइए हम इस लेक्चर के हवाले से आपसे पूछते हैं कुछ की पॉइंट्स की हम बात करेंगे। की पॉइंट्स ऑफ लेक्चर 3। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, CNS इंक्लूड, CNS के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं वो बताने हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन बिटवीन डैश बिलियंस। इनकी तादाद कितनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एसोसिएशन न्यूरॉन उनकी तादाद बतानी है। फर्स्ट लाइन ऑफ CNS, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर है उनके बारे में बताना है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, थर्ड लाइन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसका नाम बताना है। आउटर लेयर नेक्स्ट टू क्रेनियम, क्रेनियम जैसे ही हटाते हैं जो कि ब्रेन बॉक्स कहलाता है, स्कल का पार्ट है, उसके बाद जो सबसे बाहरी लेयर होती है उस लेयर का नाम बताना है। तो ये 6 की पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जाते हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।